दोस्तों कैसे हैं। बॉलीवुड का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभिनेत्री माला सिन्हा के बारे में। तो शुरू करते हैं। माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 को हुआ था। वो 60 और 70 के दशक की बॉलीवुड फिल्मों में काफ़ी लोकप्रियता हासिल करने वाली एक भारतीय अभिनेत्री हैं। माला सिन्हा का जन्म मलदा सिन्हा के रूप में कश्मीर, भारत में हुआ था। उन्होंने 1952 से 1994 तक फिल्म उद्योग में पूरी तरह से काम किया। उनका जन्म एक नेपाली ईसाई परिवार के जोड़े में हुआ था और इसलिए उनका नाम एल्डा रखा गया। उनके पिता का नाम एल्बर्ट सिन्हा था। माला सिन्हा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी में बाल कलाकार के रूप में की और उसके बाद श्री कृष्ण लीला, जोग बियोग और धूली में काम किया। प्रतिष्ठित बंगाली फिल्म निर्देशक अर्धिंदु बोस ने स्कूल के एक नाटक में माला सिन्हा के अभिनय को देखा और उनके पिता से उन्हें अपनी फिल्म रोशनारा 1952 में नायिका के रूप में लेने की अनुमति मांगी। ये फिल्म उनकी सिनेमाई पहली फिल्म थी। कोलकाता में कुछ फिल्मों में अभिनय करने के बाद माला सिन्हा एक बंगाली फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई चली गईं। वहां उनकी मुलाकात बॉलीवुड अभिनेत्री गीता दत्त से हुई, जो एक प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायिका हैं। गीता दत्त उनकी सुंदरता पर मोहित हो गईं और उन्होंने उन्हें फिल्म निर्देशक केदार शर्मा से मिलवाया। उन्होंने रंगीन रातें फिल्म का निर्देशन किया और उन्हें नायिका के रूप में लिया। माला सिन्हा एक कुशल गायिका भी थीं और ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाती थीं। 1957 में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और फिल्म निर्देशक गुरु दत्त, गीता दत्त के पति, ने माला सिन्हा को अपनी फिल्म प्यासा में मुख्य भूमिका में लिया। माला सिन्हा ने एक ऐसी महिला के चरित्र के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जो एक अमीर आदमी से शादी करना चुनती है, जिसे गुरु दत्त द्वारा निभाए गए एक मामूली, असफल कवि के बजाय चरित्र मनोरंजनकर्ता रहमान ने निभाया था। ये फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक आदर्श बनी हुई है। बहुत परेशान हो विजय, वो शिकायत है ना? नहीं मीना, किसी से कोई शिकायत नहीं है। तो फिर उस दिन तुमने मुझे वो क्यों सुनाई? पिछली बातें भूल जाओ मीना। भुला तो रही थी, अपनी जिंदगी को नए सांचे में ढाल लिया था मैंने, दिल को समझा लिया। धूल का फूल 1959, बहू रानी 1963, जहां आरा 1964 और हिमालय की गोद में 1965 जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए माला सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्मफेयर नामांकन से सम्मानित किया गया। अजीब बात है कि माला सिन्हा को हरियाली और रास्ता 1962, अनपढ़ 1962, गुमराह 1963 और आंखें 1967 जैसी मजबूत महिला उन्मुख फिल्मों में उनकी प्रमुख भूमिकाओं के लिए नामांकित भी नहीं किया गया था। प्रशंसनीय अभिनय के साथ खड़े होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी किसी भी भूमिका के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार नहीं जीता है। तेरे पास आके मेरा वक्त जाता है, तेरे पास आके वक्त गुजर जाता है, घड़ी के लिए गम जाने किधर जा। जब कभी दूर से तू मुझको नजर है, प्यार हंस कर मेरी आँखों में जाता है, तेरे पास मेरा वक्त गुजर जाता है। बांग्ला फिल्मों में माला सिन्हा ने फिल्म जगत के दिग्गज कलाकार उत्तम कुमार के साथ अभिनय किया है। उनकी आखिरी बंगाली फिल्म कविता थी, जिसमें रंजीत मलिक और कमल हसन थे। माला सिन्हा ने अपने माता पिता के आशीर्वाद से सीपी लोहानी से शादी की। अपनी शादी की शुरुआत से ही पेशेवर आवश्यकताओं के कारण वे लंबी दूरी पर रहने के लिए मजबूर थे। लोहानी अपने व्यवसाय की देखभाल के लिए काठमांडू में रहते थे और माला सिन्हा अपनी बेटी प्रतिभा के साथ मुंबई में रहती थीं। हालांकि माला ने शादी के बाद भी फिल्मों में अभिनय जारी रखा। माला सिन्हा एक ऐसी एक्ट्रेस थीं जिनके पास हुस्न के साथ हुनर भी था। एक्टिंग के अलावा माला संगीत को लेकर भी बेहद जुनूनी थीं, लेकिन फिल्मों के खातिर उन्होंने अपने सिंगिंग सफ़र की कुर्बानी दे दी। कल तू मेरे सपने में आया, बालवा तू बड़ा वो है, जालवा तू बड़ा। माला सिन्हा
और चिदंबर की शादी में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन एक बहुत बड़ी अड़चन उन दोनों की शादी में आ गई थी। दरअसल माला सिन्हा की मां नेपाली थी और पिता ईसाई। इसी बात के चलते उनकी शादी में ये बात फंस गई कि कौन से तरीके से उनका विवाह होगा। जब माला सिन्हा के घरवाले अपनी जिद पर कायम रहे तो उन्होंने सबकी बात मानने का फैसला करते हुए पहले हिंदू रीति रिवाजों से शादी की, उसके बाद ईसाई और अंत में कोर्ट मैरिज भी। इसी के चलते एक्ट्रेस को अपने पति से 3 बार शादी करनी पड़ी। तुझको पुकारे मेरे गीत करियर में ज़्यादातर हिट फिल्में देने वाली माला सिन्हा अपने दौर में माला हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में भी शामिल थी, लेकिन उस दौर की सबसे कंजूस एक्ट्रेस भी कहा जाता था। माला सिन्हा ने कभी अपने घर में नौकर नहीं रखे, खुद ही सारा काम करती थी। 1978 में घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और बाथरूम से 12 लाख बरामद हुए। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और पूरे 12 लाख जब्त ना हो जाए, इसलिए पापा एल्बर्ट सिन्हा के कहने पर उन्होंने अदालत में ये कबूला कि उन्होंने ये पैसे वेश्यावृत्ति से कमाए हैं। उनके जैसे कद की एक अभिनेत्री द्वारा खुले तौर पर वेश्यावृत्ति की बात स्वीकार करना निंदनीय था। माला सिन्हा को पैसे रखने की अनुमति दी गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। माला सिन्हा अब फिल्म्स से दूर हो चुकी है। वो अब अपना सारा वक्त अपने परिवार को ही देना पसंद करती हैं। माला सिन्हा को फिल्म जहां आरा के लिए 1965 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के BFJA पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद उन्होंने 1966 में हिमालय की गोद में के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का BFJA पुरस्कार जीता। ऊंचे हिमालय के नीचे छुपके के पीछे सोए रहे। 2007 में उन्हें स्टार स्क्रीन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मार दो, और मुझे प्यार दो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।